नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि शेयर का जो दाम है वो 10 गुना कम हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर का दाम धड़ाम से 10 गुना कम हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, तो सर जो लोग स्टॉक मार्केट में नए आए हैं उनको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सारा कुछ करके बहुत कुछ यहाँ पर होता है। तो स्प्लिट का मतलब यही होता है कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है उसको कुछ टुकड़ों में बांट देना। तो सर यहाँ पर मैं उसी प्रकार का एक यहाँ पर स्प्लिट से ऊपर एक मतलब स्प्लिट के ऊपर कुछ बातचीत चल सकती है, कुछ बातचीत हो सकता है और शेयर का दाम क्या यहाँ से 10 गुना कम हो सकता है, इसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो प्राइस अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस, तो वो 15,100 रुपया यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है अगर आप देखें तो। और मैं बात कर रहा हूँ 14 जनवरी 2021 की, और आज के दिन स्टॉक लगभग 4% की तेजी दिखा रहा है। और क्यों ये स्प्लिट वगैरह सारा कुछ के ऊपर बातचीत चल रही है मैं आप वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर आपको नजर करनी चाहिए। एक साल में स्टॉक ने रिटर्न कमा कर दिया 264% का, लेकिन यही आंकड़ा अगर आप देखें तो सर यहाँ पर आपको 5 साल के अंदर लगभग 4 साल 5 साल के अंदर, यानी कि 2017 से अगर आप देखें 2017 से जब से कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई थी तब से देखें तो 2017 से तो 467% का रिटर्न कमा कर दिया है। कंपनी के बारे में और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा सर। ये कंपनी अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और एलईडी वगैरह ये सारा कुछ बनाने के कामकाज में ये कंपनी कामकाज करती है। तो अगर आप देखें इसका डिमांड तो रहेगा, अगर डिमांड नहीं रहता तो ये कंपनियां इतना जो शेयर के प्राइस है ये इतना ज़्यादा बढ़ते नहीं। लेकिन सर हमको क्या समझने यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है क्या कि सर देखे तो जो डिजिटल या कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक या कह लीजिए मोबाइल से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कुछ सारा कुछ है, तो सर उनसे अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर अगर आप देखें कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि सर अगर आपकी कंपनी का डिमांड नहीं रहेगा, अगर आप कंपटीशन में यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे तो आपको मार्केट से बाहर जाना होगा। लेकिन यही सिचुएशन अगर आप देखें सर बहुत से ऐसे जगहों पर आपको देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक फेथ यहाँ पर बात करें कि एक भरोसा यहाँ पर बात करें कि ट्रस्ट, ये सारा कुछ जो होता है ना तो वो काम करता है। लेकिन सर देखिए तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के कंपनी के ऊपर फेथ नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, तो सर अगर नहीं होता तो शेयर का दाम इतना नहीं बढ़ता, डेफिनेटली है। लेकिन सर 17,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी और दाम है 15,000 का, तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो सर अगर आप इस प्राइस के ऊपर मेरे से पूछे क्या सर आप निवेश करेंगे, तो सर देखिए मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा मैं ऐसे मिड कैप काउंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप देखिए तो जिसको है ट्रैक नहीं करता हूँ। और निवेश की बात करें तो मैं इन कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा कि नहीं निवेश करता रहता हूँ। मिड कैप में देखें तो सर हाँ छोटे मोटे 2-3 मिड कैप काउंटर में मैंने निवेश किया हुआ है। तो लेकिन सर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें या मोबाइल जो कंपनियां हैं या बात करें तो एलईडी वगैरह जो बनाने वाली या फिर टीवी वगैरह बनाने वाली कंपनियां जो है सर उनमें मेरा कोई भी किसी भी स्टॉक के अंदर मैंने निवेश नहीं किया है अभी तक। और डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सर इस महंगे वैल्यूएशन के ऊपर मैं तो बिल्कुल भी निवेश नहीं करूंगा। मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा अगर आप प्रॉफिट में है तो पार्शियली थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि स्टॉक जितने तेजी से भागते हैं ना साहब, अगर गिरना शुरू करते हैं तो उतनी ही तेजी से गिरना भी शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट में है, बहुत नीचे के भाव पर लिया हुआ है तो सर पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाइए। प्रॉफिट आपके यहाँ पर जो कहते हैं ना सर कि प्रॉफिट आपके खाते से ज़्यादा प्रॉफिट आपके घर में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर बात करें तो सर अगर आप सोचेंगे कि क्या ये रिटर्न और किसी कंपनी ने बना कर दिया है, तो सर देखिए 1 साल का रिटर्न, तो 1 साल का रिटर्न तो सर ठीक है मान लेता हूँ अच्छा है। लेकिन सर जब सिचुएशन की बात करें 4-5 साल की तो देखेंगे 467% का रिटर्न। ये देखकर आपका दिल बोलेगा कि सर यहाँ पर तो बहुत अच्छा रिटर्न ये कंपनी ने बना कर दिया है, आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसा रिटर्न और किसी कंपनी में नहीं बन सकता। तो सर मैं देखिए बहुत बड़े बड़े 2-3 कंपनियों के नाम आपको बता रहा हूं जहां पर आपको भरोसा की बात करें या फिर बात करें जो मार्केट कैप की बात करें या फिर बात करें स्टेबिलिटी की बात करें या बात करें जो मार्केट शेयर जो ओन करती है उसकी बात करें, तो ऐसे कुछ कंपनियों के नाम आपको दिखाना चाहूंगा और कुछ लीडर्स के नाम दिखाना चाहूंगा जिनमें अगर आप निवेश करेंगे तो भी आपका पैसा जो है ना वो पैसा आप यहाँ पर मतलब हाँ मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी से एग्जिट कर लेना है ये वो सारा कुछ, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ सर। लेकिन सर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लू चिप में भी पैसा बनता है, लार्ज कैप हैवी वेट्स में भी पैसा बनता है।
है वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सर, तो एक बार देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की। 5 साल का रिटर्न देखे तो 5 साल में कंपनी ने यहां पर बैंक ने 182% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 साल में 182% का रिटर्न, बच्चों का खेल नहीं होता है। 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप और इसका कितना है 17,000 करोड़ का मार्केट कैप। 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को लेकर 182% रिटर्न देना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है सर। बहुत ज्यादा कर्ज, बहुत ज्यादा ट्रस्ट, और बात करें बहुत ज्यादा यहां पर लोगों की इंटरेस्ट की बात करें तो वो यहां पर होना चाहिए, तो ही ये कंपनियां जो है ना, ये बैंक्स जो है, ये हेवीवेट्स इतना ज्यादा तगड़ा मोटा रिटर्न दे पाता है। तो एचडीएफसी बैंक यहां पर अगर आप किसी भी प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड में बाय कर सकते हैं। यहां पर मतलब कर्ज के साथ मैं बोलता हूं कि सर बाय कीजिए, कभी भी बाय कीजिए, ये बैंक आपको धोखा नहीं देगी। गहना है आपके पोर्टफोलियो का, यहां पर आपको ऐसे स्टॉक में निवेश बरकरार रखना चाहिए। और बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, मैं इसको मेरी औकात नहीं है कि मैं स्टॉक को खराब बोल दूं। आप लोगों ने में से बहुत से लोगों का वेल्थ बना कर दिया है तो सर डेफिनेटली, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की यहां पर मैं राय दे रहा हूं। और बाकी लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों इसका दाम 10 गुना कम हो सकता है, क्यों मैं यहां पर बता रहा हूं। ये सारा कुछ प्रेडिक्शन, जो सारा कुछ मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, ये आपको न्यूज के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखना चाहिए बजाज फाइनेंस। 4 साल का रिटर्न देखिए, 455% का रिटर्न, 455% का रिटर्न बजाज फाइनेंस। 2,93,000 करोड़ की मार्केट कैप। मतलब सर समझने वाली बात है सर कि अगर आप पैसा सही जगह पर लगाएंगे तो आपको यहां पर स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपको मतलब हिम्मत भी रहेगा कि मेरा पैसा जो है मैंने सही जगह पर लगाया है, बर्बाद नहीं हो जाएगा। देखिए सर बजाज फाइनेंस का स्टॉक 1800 में भी कभी आया था, तब मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि बाय कीजिए साहब। प्लीज आप एक बार उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा। मुझको बहुत ज्यादा दुख होता है सर कि जब बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को लोग यहां पर अपने पोर्टफोलियो से अलग कर देते हैं किसी गिरावट के डर से, तो सर ये जो डर है ना सर, ये डर लॉन्ग टर्म में खत्म हो जाएगा। तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उस निवेश को जिंदगी भर के लिए चाहे तो यहां पर आप बरकरार रख सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस तो यहां पर मैं बाय करने की सलाह दूंगा, लेकिन एसआईपी मोड में। उसके बाद देखिए तो सर रिलायंस इंडस्ट्री, मार्केट का बादशाह, बाजार का बादशाह जिसको सब कहते हैं ना सर, सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी अगर आप बात करें तो इसने भी 3, 4, 5 सालों के अंदर अंदर 285% का रिटर्न दिया है सर। 12 लाख 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेकर चलना और इतना ज्यादा रिटर्न देना तो मतलब से समझ ही सकता है। तो सर इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हाँ मिड कैप में निवेश कीजिए, लेकिन इतना पैसा भी ज्यादा ना लगा दीजिए कि अगर करेक्शन कभी शुरू हो जाता है तो सर 17-18 करोड़ के हजार करोड़ का मार्केट कैप है सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर स्टॉक के प्राइस को बहुत ज्यादा गिर जाने में। तो यहाँ पर मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बार बार मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में अगर आपका निवेश है तो आपको बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत पार्शियली प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी आप अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। और जो खबर यहां पर आती हुई दिख रही है वो है सर, अगर आप देखिए 14 जनवरी 2021 को ये खबर आती हुई दिख रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑन थर्सडे सेड इट्स बोर्ड विल मीट अर्ली नेक्स्ट मंथ टू कंसीडर सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये अपने जो इक्विटी शेयर है उसको सब डिवीजन करने वाली है, यानी कि स्प्लिट करने वाली है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि करेगी, कर सकती है, कंसीडर कर सकती है, कंसीडर कर सकती है। इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मतलब यहां पर हो सकता है जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसके ऊपर स्प्लिट के ऊपर कुछ यहां पर डिस्कशन होती हुई दिखे। और देखे तो सर इट विल आल्सो कंसीडर एंड अप्रूव फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड December 31, 2020। तो 2020 के दिसंबर के क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी इस दिन अगर आप देखें यहां पर हो सकता है इसके ऊपर भी बातचीत हो और इसके रिजल्ट के ऊपर भी कुछ डिटेल्स यहां पर आता हुआ दिखे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक के ऊपर नजर होनी चाहिए। स्टॉक का प्राइस अगर देखें यहां पर, और एक चीज बताना चाहूंगा सर, एमआरएफ का प्राइस देखें तो सर 80,000 के ऊपर का एमआरएफ का प्राइस है। और अगर यहां पर देखें तो सर स्प्लिट का यहां पर दिक्कत क्या होती है सर, देखिए स्प्लिट में अगर आप देखें हिस्सेदारी की बात करें, आप आज आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेयर है, डिक्सन टेक्नोलॉजी का एक शेयर है, अगर स्प्लिट करती है 1:10 का यहां पर या 10:1, यानी कि सर कह लीजिए एक शेयर के बदले अगर 10,000 दिया जाता है तो आपकी जो हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी का जो परसेंटेज है सर वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर बात करें टुकड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर अगर आप जो लोग क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो उनके लिए तो
अच्छा ही होगा, लेकिन सर क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। अगर क्वालिटी की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक के अंदर अगर आपकी क्वालिटी मतलब आपको अच्छी लगती है तो इस भाव पे भी लिया जा सकता है। क्वालिटी अगर खराब आपको लगती है तो अगर इसका भाव 1:2 मतलब 1 शेयर के बदले 100 शेयर भी हो जाए तो आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर जो सोच है, आपका जो यहाँ पर मतलब माइंडसेट है, वो आपको यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए यूज करना चाहिए कि यहाँ पर क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, उसके बाद आपको निवेश करना चाहिए। और ऐसी कंपनी के ऊपर आपको मैं कहना चाहूंगा लंबे अवधि के लिए थोड़ा बहुत निवेश किया जा सकता है, कोई दिक्कत बहुत ज्यादा मुझको नजर नहीं आ रही है। लेकिन सर स्टॉक का प्राइस अभी अगर आप देखें थोड़ा बहुत महंगा मुझको लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, पैसा आपका है और निवेश या एग्जिट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर से लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, और अगर कुछ सवाल है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड निफ्टी 50 के तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।